वेलकम फ्रेंड्स एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का एक सेगमेंट है सिग्नल ट्रेडिंग, उसके बारे में जानकारी लेंगे और एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। हालांकि यहाँ पे टोटल 4 तरह की ट्रेडिंग है, लेकिन आज जो ये वीडियो है वो फोकस करेगा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और सिग्नल ट्रेडिंग, ये 2 पार्ट में। कभी भी हम लोग जब सिस्टम को यू ट्रेड के ज़रिए किसी भी एक्सचेंज में अपने लिए ट्रेड करवाना चाहते हैं तो एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या इन्वेस्ट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस जगह पे एक इन्वेस्ट कंट्रोल करके एक ऑप्शन आया हुआ है। तो उस जगह पे आप जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक स्पॉट है, यहाँ फ्यूचर है और यहाँ पे कॉइन का रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे ओपनिंग कवरिंग रेशियो दिया हुआ है, री इन्वेस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप समझो, आपके पास यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि $2000 है ना। तो $2000 है, तो यहाँ पे आप उस 2000 में से कितना फ़ंड आप चाहते हो कि स्पॉट में यूज़ हो। 2000 का स्पॉट है, लेकिन यहाँ पे यू ट्रेड को आप समझो कि $1000 देना चाहते हो, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिख दोगे। उस $1000 के अंदर भी अगर आपको ये चाहिए कि भाई मैं ओपनिंग जो है उसमें जो मेरा फ़ंड उठे वो समझो $300 ही उठे और $700 जो है वो कवरिंग के लिए रहे। कवरिंग का मतलब है कि वो स्टैंड बाई में रहे, आप उसको यूज़ कर सकें स्टैंड बाई के रूप में। तो यहाँ पे ये आप कवरिंग देख रहे होंगे लिखा हुआ, तो ये आपने $700 कवरिंग के लिए दे दिया, ओपनिंग के लिए $300 दे दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ओपनिंग होता है, यानी कि जब ये ट्रेड उठाएगा तो पहला $300 का फ़ंड से ये ट्रेड उठाएगा। और समझो अगर उसको एवरेज करना हो, यानी कि जिस दिशा में उसने ट्रेड लिया उसके अगेंस्ट में चला गया। अब ये स्पॉट में है तो समझो कोई चीज़ ₹10 में लिया, वो ₹9 चला गया। तो जो $700 है कवरिंग के लिए, उसमें से फिर वो फ़ंड यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा उसको कवर अप करके प्रॉफिटेबल आपको बनाने के लिए। तो ये ओपनिंग कवरिंग का मतलब होता है। इसी तरह सेम टू सेम जो है आप देखोगे कि फ्यूचर के अंदर भी है। फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह का है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट, आप फ्यूचर है दोनों साइड जाएगा, है ना। लॉन्ग में भी जाएगा पोजीशन, शॉर्ट में भी जाएगा, यानी कि मार्केट गिरेगा भी और बढ़ेगा भी, चढ़ेगा भी। तो दोनों सिचुएशन में ये बिजनेस ले तो क्या रेशियो होना चाहिए? तो बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे आप तो 50-50, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे वापस देखते हैं कि फ्यूचर में मान लीजिए हमने $1000 रख दिया है ना। तो $1000 के अंदर आप समझो कि हम चाहते हैं कि $500 का जो फ़ंड है वो लॉन्ग पोजीशन के लिए एलोकेट रहे और $500 जो है हमारा शॉर्ट पोजीशन के लिए एलोकेट रहे। 50-50 का यही मतलब होता है। उसमें भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ओपनिंग है वो 30% हो, तो अगर लॉन्ग पोजीशन में $500 आप देख रहे हो तो उसका 30% कितना हो जाएगा? $125। और शॉर्ट पोजीशन का कितना हो जाएगा? $125। 30%, हाँ। तो ये आपका कितना लिया आप देखोगे तो $250 लिया, ठीक है। $250 लिया लॉन्ग के लिए। ओपनिंग पोजीशन में आपका लॉन्ग शॉर्ट मिला के $250, यानी कि 25% यहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको 25/75 कर सकते हो इस तरह से, 50-50 की जगह। तो ये सारे फंक्शन और फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। उम्मीद है आप स्पॉट और फ्यूचर का जो ओपनिंग, कवरिंग और लॉन्ग शॉर्ट है वो क्या है इसका फ़र्क समझ पाए होगे आप। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कॉइन रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रहा कॉइन रिस्ट्रिक्शंस, इसको हमने क्लिक किया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक लिस्ट करने का, वाइट लिस्ट करने का, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं हम तो नो रिस्ट्रिक्शन। इससे क्या इस 3 चीज़ का फ़ायदा क्या है? खासकर ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और सिग्नल ट्रेडिंग पे काम आता है। इसमें इसका ये मतलब है कि जो कॉइन हम चाहते हैं कि नहीं, ये कॉइन जो है ना, इसको छोड़कर बाकी जितना भी कॉइन है ना वो सारा का सारा अगर ट्रेड का मौका मिलता है तो सिस्टम उसमें ट्रेड ले। तो हम सिंपली उस वैसे कॉइन को जिनको हम नहीं चाहते उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और इसका ऑपोजिट वाइट लिस्ट है। वाइट लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं,
आप बाइनेंस में तो समझो, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बाइनेंस में समझो 500 कॉइन्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि नहीं भाई 20 ही कॉइन में ट्रेड लें, तो मैं वो 20 कॉइन का ही नाम दूंगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि उस 20 कॉइन के अंदर अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है रोबोट को तो वो ट्रेड करेगा। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा कॉइन है उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी भी तो वो ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि हमने कुछ कॉइन के नाम वाइट लिस्ट में डाल दिए हैं। तो वही कॉइन जो है वाइट लिस्ट में आएंगे जो आप चाहते हैं। ये क्लियरिटी आपको मिल गई। अब मैं वाइट लिस्ट में जो स्ट्रैटेजी है, नॉर्मली एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ऑल में गए तो यहाँ पे सारे कॉइन की लिस्टिंग आ गई। तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे करके आपके फंड के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप कॉइन को उठा सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जितने भी कॉइन उठाए हैं वो सारे के सारे उसके आगे ए लिखे हुए हैं। ए कहाँ लिखे हुए हैं? तो ये देखिए यहाँ ए लिखा हुआ है ना, ए, और ये बी लिखा हुआ है। आप ये देखिए ये सी कॉइन लिखा हुआ है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि जो ए कैटेगरी का कॉइन होता है वो सेफ़ होता है ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि वो पुराना कॉइन है, उसका ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी वॉल्यूम होते हैं। तो ऐसे एक कैटेगरी के कॉइन को अगर आप लेके और उसी के अंदर ट्रेड करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको जो डंप पंप होते हैं, कुछ कॉइन्स आते हैं, नए नवेले कॉइन आते हैं, कुछ भी उसमें उछाल आता है, एकदम आप सरप्राइज हो जाते हैं। ऐसे ये जो कॉइन होते हैं ए कैटेगरी के, इसमें इस तरह का फ्लक्चुएसन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग देखेंगे तो 18 से ज़्यादा है नहीं। इससे ज़्यादा भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से समझ के चलिए कि ए कैटेगरी के ये 18 कॉइन मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिए, या सॉरी वाइट लिस्ट कर दिए। अब क्या होगा कि जो भी ट्रेड होना है वो इन 18 कॉइन में अगर उसकी अपॉर्चुनिटी दिखेगी सिस्टम को तो ही ट्रेड लेगा, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी तो ट्रेड नहीं लेगा। तो हमने इन्वेस्ट कंट्रोल में आकर 3 काम किया। पहला, किस तरीके का पैसा हम, कितना फ़ंड हमको रखना है स्टैंड बाई में, कितना फ़ंड तुरंत हमको इन्वेस्ट करना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। स्पॉट में किस तरह से कंट्रोल करेंगे, फ्यूचर में किस तरह से कंट्रोल करेंगे, और कॉइन का वाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट हम कैसे कर सकते हैं। क्लैरिटी मिल गई यहाँ पे। अब हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद आप देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो इस जगह पे ट्रेड लिखा हुआ है और इस जगह पे रोबोट है और यहाँ पे एसेट है, यहाँ पे हमारा मार्केट है। तो एक ट्रिक मैं आपको साथ में बता देता हूँ साथ ही साथ, कि जब आप मार्केट में आते हैं तो मार्केट में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, कैंडल जैसा यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, आपको वो चीज़ें दिखती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम कैंडल को क्लिक करते हैं। ये जब कैंडल को आप क्लिक कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई? आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए 154 कॉइन जो है वो लॉस में है और 190 कॉइन जो है वो लॉन्ग में है, और 134 कॉइन ऐसे जो 2% से ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं, और यहाँ उसी तरह से 100 कॉइन ऐसे हैं जो 2% से ज़्यादा के नुकसान में हैं। 28 कॉइन ऐसे हैं जो 4% से ज़्यादा नुकसान पे हैं। इसी तरह आप देखो 44 कॉइन ऐसे हैं जो कि 4% से ज़्यादा के प्रॉफिट में हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये मानक अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस समय, इस वक्त जो है हमारा मार्केट एक तरह से लगभग साइडवेज है। कैसे साइडवेज है? आधे कॉइन लगभग प्लस में है, आधे कॉइन लगभग माइनस में चल रहे हैं। इसका मतलब मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। मार्केट ओवरऑल जो मार्केट है क्रिप्टो का इस वक्त का, वो लगभग साइडवेज है। तो एक आइडिया मिल जाता है कि भाई मार्केट अभी लॉन्ग टर्म में जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, या मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है। ये आप यहाँ पे आके जो है इस चीज़ को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल दिया हुआ है, इसका आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑटोमेटेड है, सिंक है, सिग्नल है, मैनुअल है, 4 तरह का ट्रेड है। लेकिन जो पर्टिकुलरली हम लोग जो ट्रेड के लिए बात करने वाले हैं वो हमारी जो बात होगी उस ट्रेड के लिए वो रहेगी सिग्नल और ऑटोमेटेड। ये 2 ट्रेड की हम लोग इस वाले सेशन में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले ऑटोमेटेड पे चलते हैं। ऑटोमेटेड में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो यहाँ परफॉर्मेंस है, आप देख लो, यहाँ परफॉर्मेंस है 90 डेज़ का, और ये विनिंग रेट है। ये स्पॉट से रिलेटेड है और ये फ्यूचर से रिलेटेड पूरा का पूरा
सिस्टम है। अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। आप स्पॉट में गए, अब समझो आपके एक $100 की आपकी पैकेज है। यहाँ पे आपके गैस फीस के हिसाब से, अब आप ये देखिए यहाँ पे गैस फीस का आपको यहाँ बजट दिख रहा है, और यहाँ पे 15 दिन में क्या खर्च होगा वो दिख रहा है। 30 दिन है, 90 दिन है, 6 महीने है, 180 दिन है यहाँ पे। और आपके रैंक के हिसाब से ये देखिए आप TVIP1 के लिए $500 है। TVIP2 अगर आप बनते हैं तो आप 1000 या $2000 तक का फंड में एक साथ इकट्ठा इस स्पॉट ट्रेडिंग में इकट्ठा ट्रेड कर सकते हैं या ट्रेड लगा सकते हैं। इसी तरह VIP3 के 2 यहाँ पे पैकेज दिख रहे हैं, जहाँ पे आप $4000 से लेकर $8000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपको जितना बड़ा अमाउंट में ट्रेड करना है उतना बड़ा आपका ट्रेडिंग रैंक होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। TVIP1, TVIP2, TVIP3, TVIP4, TVIP5, TVIP6। ठीक है, ये क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी। अब हम आ जाते हैं इसके टाइमिंग पे। तो आप देखिए यहाँ पे 30 डेज़ कर रहे हैं तो गैस फीस बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 15 फीस, यहाँ पे 30,000 लगभग गैस चाहिए अगर हम 6 महीने के लिए इसको एलोकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी मिल गई। अब हम आ जाते हैं इसके बैक में, और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे फ्यूचर में भी दिखेगी। ठीक है, ये फ्यूचर में भी आपको यहाँ पे दिख रही है, एकदम सेम टू सेम है। आप जितने दिन में करें उसके बाद आप लॉन्च कर दें, क्योंकि यहाँ पे अभी ये एक तरीका हो गया। यहाँ लॉन्च करेंगे तो फिर क्या करेगा, ये रोबोट में आ जाएगा। यहाँ पे रोबोट मैंने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रोबोट में यहाँ पे रोबोट आ जाएगा, और रोबोट में यहाँ आने के बाद इस जगह पे ये जो पूरा जगह है यहाँ पे उतने सारे कॉइन आपको दिख जाएंगे। ये क्लैरिटी हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग वापस ट्रेड में, और अब सिग्नल में चलते हैं। सिग्नल की एक बहुत अच्छी खासियत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी देखिए जो लास्ट सिग्नल आया है 4 घंटे पहले आया है। यानी ये किसी भी टाइम एंटर नहीं करता। ठीक है, और हर कॉइन में एंटर नहीं करता। इसने वो लिस्ट दिया है, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे लॉन्च का बटन दबा के डायरेक्टली ये सारे कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेंड है ये रेड कलर में दिख रहा है। रेड कलर का मतलब क्या है कि ये शॉर्ट पोजीशन है, फ्यूचर के अंदर शॉर्ट का पोजीशन है। आप यहाँ देखो ये स्पॉट है। स्पॉट का मतलब जो स्पॉट वाले ट्रेडर हैं वो इस ट्रेड में स्पॉट की पोजीशन ले सकते हैं। तो फ्यूचर स्पॉट जैसा भी जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सिग्नल आते हैं। अब जैसे ये देख लीजिए, ये फ्यूचर के ट्रेंड में 2 ग्रीन दिख रहा है। ये 2 ग्रीन का मतलब है कि ये लोग लॉन्ग साइड में पोजीशन लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो मैंने बात करने जा रहा हूँ या जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये सिस्टम में आपका ट्रेड आता रहता है। जब आप इसको वाइट लिस्ट करते हैं तो वाइट लिस्ट कॉइन के लिस्ट में अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड आया है तो ही वो पोजीशन में जाएगा, यानी रोबोट में जाएगा ट्रेड होने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सेटिंग में। इसके लिए क्या है, यहाँ पे सेटिंग को समझ लीजिए। ये स्पॉट ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फॉलो स्पॉट का। ठीक है, तो जब हम इस फॉलो स्पॉट को दबा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कुछ लिमिट खुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल मैक्सिमम 10 कॉइन एक साथ जो है आप ले सकते हैं। ये इस जगह पे 10 कॉइन एक साथ, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। फिर वो 2 घंटे के लिए करना है कि 4 घंटे के लिए करना है कि 8 घंटे के लिए, वो आप डिसाइड करते हैं। यहाँ पे इसकी जो मिनिमम गैस है, कैपिटल है, क्या है, 2000 गैस तो चाहिए चाहिए। ये सारा सेटअप करके आप जो है इसको सेव कर देंगे, और सेव करके यहाँ से बाहर चले जाएंगे। इसी तरह सेम टू सेम जो है आप फ्यूचर के लिए भी करते हैं। फ्यूचर में लेकिन लेवरेज जो है 1 का ही रहेगा। और जैसे ही आप ये वाला फॉलो फ्यूचर आप दबाएंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉइन है, अगर आप ठीक से देख पाएंगे तो यहाँ पे 1 to 5 है। यानी यहाँ पे आप सिर्फ 5 से ज़्यादा कॉइन आप लगा नहीं सकते 2, 4 और 8 घंटे के लिए। गैस फीस यहाँ भी आपको 2000 की रिक्वायर्ड होती है। 2, 4 और हर 2, 4, 8 घंटे पे आके जैसा आपने लगाया, अगर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू सेम डे में, तो आपको यहाँ पे आके वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये क्लैरिटी मिल गई। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब तक मैंने आपको सिर्फ फंक्शन बताया कि किस में क्या होता है। ऐसा देखा गया है कि रोबोट में, सिग्नल ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं। उसके पीछे का जो कारण होता है, जो रीज़न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पॉट को ही पकड़ ले तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 10 कॉइन एक साथ में उठा सकते हैं, यानी कि 10 कॉइन का ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। और हमने क्या किया ना, हमने 8 घंटे
का एक टाइमर दे दिया कि भाई चलो 8 घंटे मुझे देखना नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ, 10 कॉइन जब आता है तो ये 10 कॉइन तो ले लेगा, जैसे जैसे आएगा तुरंत लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टेलीग्राम में जैसे यहाँ पे आएगा वो वहाँ पे रोबोट ट्रेड ले लेगा। लेकिन 10वां के बाद 8 घंटे में ऐसा तो नहीं है कि 10 ही सिग्नल आए होंगे। अब आप यही देखिए, इस 1 घंटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 12 सिग्नल आ गए, यानी 2 सिग्नल एक्स्ट्रा आ गया, राइट। और हर सिग्नल के अंदर आप देख रहे होंगे 2 3 नाम हैं अलग अलग कॉइन के, यानी लगभग लगभग 15 से 20 कॉइन के सिग्नल आ चुके 1 घंटे के अंदर। लेकिन ये एक बार में 10 ही लेता है, ठीक है, एक बार में ये 10 लेगा। अब जब तक वो 10 ट्रेड चल रहा है, जब तक वो 10 ट्रेड चल रहा है, यानी जब तक वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है, वो अपना 10 का 10 जगह लिया हुआ है। जो कि जगह मैंने आपको ये बताया था स्पॉट में, यहाँ पे भाई 10 10 की जगह रहेगी यहाँ पे, है ना। तो वो 10 का 10 जगह लिया हुआ है। लेकिन जैसे ही इस 10 में से कोई एक खाली होता है, समझो कि 4 घंटे के बाद खाली होता है, ठीक है, अपना 8 घंटे का हमने टाइमर लेके रखा हुआ है ऑन करके, और 4 घंटे में ये खाली हो जाता है। तो सीधी बात है, 11वां कॉइन जो सबसे पहले आया होगा नंबरिंग में, वो उस जगह को ले लेगा। अब मुझे बताइए, आप खुद सोच के बताइए कि कोई ट्रेड अभी के हिसाब से 1 घंटे पहले ये ट्रेड आया है, राइट। तो ट्रेड इंस्टेंट होना चाहिए, जैसे ट्रेड आया और वैसे ही वो ट्रेड लग जाना चाहिए 15 मिनट के अंदर, तभी तो वो चार्ट का आप बेनिफिट उठा पाते हैं। अब वो 3 घंटे 4 घंटे में चार्ट कहाँ से कहाँ चला गया होगा, मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया होगा, और 4 घंटे के बाद आपका वो जो 10 का जो लाइन है, जो वहाँ पे पोजीशन बनी थी रोबोट की, वहाँ 10 में वो एक जगह खाली होती है, यानी प्रॉफिट बुक करके वो कॉइन हटता है। तो 11वां जो कॉइन वेटिंग में है ना, वो वहाँ पे ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अब वो एक्टिवेट हो गया। अब सोचिए कि 4 घंटे पहले उसका सिग्नल दिया गया, वो 4 घंटे बाद एक्टिवेट हुआ। तो इस वजह से सिग्नल ट्रेड में बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि लॉस हो जाता है। एक ये बड़ी बात है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगा लें, ठीक है, कि हमारा जो लिमिट है, हम देख रहे हैं कि भाई स्पॉट में 10 कॉइन आ सकता है, फ्यूचर में 5 कॉइन आ सकता है। तो अगर 5 से ज़्यादा कोई छठा सातवां आठवां कॉइन आ जाता है, तो हम सिंपल एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे फ्यूचर में, और ये जो ऑन किए हैं ना फॉलो फ्यूचर, और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा स्टॉप। इस जगह पे जहाँ पे अभी आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इस जगह पे लिखा रहेगा स्टॉप, और इस जगह रहेगा सेव, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये स्टॉप दबाकर आप एग्जिट कर जाएंगे। तो एग्जिट करेंगे तो ये जो नया सिग्नल आ रहा था ये फॉलो फ्यूचर की वजह से, क्योंकि आपने स्टॉप कर दिया, यानी अब फ्यूचर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब अगर वो जो 10 कॉइन है, या जो 5 कॉइन का लिस्ट है, फ्यूचर में 5 कॉइन और स्पॉट में 10 कॉइन, वो 15 कॉइन ही रहेंगे, 16वां कोई आएगा ही नहीं। और जब ये 15 कॉइन आपको लगते हैं कि हाँ चलो इसमें से कुछ स्लॉट खाली हुआ है, आप फिर से 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जब आपको फॉलो करना है, आप यहाँ आके फॉलो कर लीजिए, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आइए और ये लॉन्च का बटन दबा के जैसे तुरंत आया, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन अभी आया था टेलीग्राम से, ऐसे करके टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन जब ऊपर आया, हमने आए यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर आए और ये लॉन्च का बटन दबा दिया डायरेक्ट। इससे क्या हुआ कि हमने फॉलो नहीं किया, हमने ये जो 8 घंटे का पैटर्न है वो फॉलो नहीं किया। जैसे नोटिफिकेशन आया, हम यहाँ पे आए, हम देखें हाँ चलो अभी यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट पहले आया, 2 मिनट पहले आया है, 15 मिनट पहले आया, हम इसको लॉन्च कर देते हैं। तो डायरेक्ट वो रोबोट के ही जगह पे जाकर लॉन्च हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएटली वो पोजीशन ओपन हो जाए। तो सिग्नल ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग है। और उसके बाद अगर $500 से ऊपर का फंड है तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग अच्छा है। $500 से कम का फंड है और आप ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर में या स्पॉट में, तो सिग्नल ट्रेड भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बस शर्त ये है कि जो मैंने आपको बताया, और जो इसके मैंने आपको ये बताई कि ये पोजीशन ले लेता है वेटिंग पीरियड में या क्यू में लग जाता है, तो क्यू को डिलीट कर दीजिए, क्यू में किसी को रहने नहीं। क्योंकि कोई क्यू में अगर कोई कॉइन का सिग्नल पड़ा हुआ है 3 घंटे 4 घंटे पहले से, और वो उस 4 घंटे के बाद उसका नंबर आता है और वो उस क्यू में आ जाता है, यानी कि अब वो एक्टिव हो जाता है, तो हो सकता है कि उस समय वो लॉस मेकिंग कर दे, या हो सकता है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग भी कर दे वो पोजीशन लेकर। तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, जो ये अनिश्चितता है इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल कि आपने जब एक बार आपके 5 कॉइन आ गए
फ्यूचर के या 10 कॉइन आ गए स्पॉट के, तो उसके बाद जाकर आप सिंपल यहाँ सेटिंग में आना है और ये स्पॉट और फ्यूचर को जो है अनफॉलो कर देना। अनफॉलो का मतलब स्टॉप कर देना है। तो इससे जब वो 15 खाली हो जाएंगे तब फिर से आकर आपको जब टाइम मिले यहाँ पे आके आप ऑन कर दीजिए। और सिग्नल ट्रेड, क्योंकि सिग्नल ट्रेड आता है तो वो डेफिनेटली कोई बैकएंड में सारा का सारा पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ है उस चीज़ को सिग्नल गाइड करने के लिए, यानी उसके पूरे एल्गोरिदम हैं वहाँ पे, उस हिसाब से सिग्नल आ रहा होता है। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो सिग्नल ट्रेड एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बस ये है कि आप ये जो छोटी सी जहमत है अगर आप उठा लेते हैं तो हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो दैट्स ऑल। मैंने आपको होपफुली ये दोनों बहुत अच्छे से समझा पाया होगा, और अगली बार के वीडियो में मैं आपको मैनुअल ट्रेडिंग और ये सिंक ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी के लिए थैंक यू एवरीवन और एंजॉय द ट्रेडिंग सर।